नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयास एंटरटेनमेंट बॉक्स। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं आज के वीडियो पर। आज हम बात करेंगे डार्क के सीज़न 1 के एपिसोड 5 के बारे में। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले उसे देख लें। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। एपिसोड के शुरुआत में हमें पता चलता है कि विंडन शहर से एक और बच्चा गायब हुआ था, जो था यासिन, एलिजाबेथ का स्कूल फ्रेंड। यासिन ना बोल पाता था ना सुन सकता था। शार्लेट अपनी बेटी एलिजाबेथ को बताती है कि यासिन लापता है। एलिजाबेथ सुनकर काफ़ी निराश हो जाती है और शार्लेट कहती है कि तुम्हें नोआ का स्केच बनवाना होगा। शार्लेट पीटर से पूछती हैं कि उस रात वो कहाँ था जब मिकल गायब हुआ था, और उसके सीसीटीवी फुटेज का प्रिंट भी दिखाती है और कहती है अगर बच्चों के गायब होने में उसका हाथ है तो बता दे। लेकिन पीटर कुछ अजीब सा रिएक्शन देता है और कुछ नहीं बताता है। 1986 में आइनिस, जो हॉस्पिटल की नर्स हैं, वो मिकल से कहती हैं कि तुम मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बता सकते हो, उनको तुम्हारी चिंता होगी। मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। 2019 में उस अजनबी को होटल के कमरे में दिखाते हैं, जहां उसने कई सारे सिंबल्स, आर्टिकल्स, फोटोज लगा रखे थे। कुछ देर बाद वो रिसेप्शन पर जाता है और रेजिना से कहता है वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन अपना कमरा रखना चाहता है, और एक पैकेज भी देता है और कहता है आज शाम तक डिलीवर हो जाना चाहिए। पैकेज पर जोनस कैनवॉल का नाम और एड्रेस लिखा हुआ था। बार्टोस लगातार मार्था को कॉल कर रहा है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है। ड्रग्स के पैकेट में एक फ़ोन भी था और उस पर एक कॉल आता है। सामने से आवाज़ आती है, हेलो बार्टोस, मैं नोआ हूँ। बार्टोस पूछता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। जोनस बार्टोस के घर जाता है। तब बार्टोस उसे पूछता है तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। जोनस झूठ बोलते हुए कहता है थेरेपी सेशन में था। फिर बार्टोस कहता है एक सीक्रेट है, किसी को बताना मत। उसकी एरिक के ड्रग डीलर से बात हुई थी और वो उसे मिलने वाला है, और जोनस को भी साथ चलने को कहता है। जोनस भी साथ चलने के लिए मान जाता है। हैना नील्सन्स के घर पहुंच जाती है, ये कहकर कि उसने उन सभी के लिए खाना बनाया है। कैथरीना बस फॉर्मेलिटी के लिए उसे घर के अंदर ले जाती है। उल्रिक भी वहां आ जाता है और कहता है वो पुलिस स्टेशन जा रहा है। हैना उससे लिफ्ट मांगती है। निकलते समय कैथरीना हैना को गले लगाती है क्योंकि उसे उल्रिक पर ऑलरेडी शक था। उल्रिक हैना को घर ड्रॉप करता है और कहता है कि अब हम इस अफेयर को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त उसे बस अपने बेटे मिकल की चिंता है। इस बात से हैना को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके मन में बदले की भावना आ जाती है। उल्रिक मिकल के कमरे में जाता है, जहां कैथरीना पहले से ही थी। वो उल्रिक से पूछती है क्या तुम मुझ पर चीट कर रहे हो, लेकिन उल्रिक कुछ नहीं बोलता। अब 1986 में जाते हैं, जब कैथरीना और उल्रिक एक दूसरे के करीब आए थे, पर हैना ने उन दोनों को देख लिया था। हैना अपने पिता को झूठ बोलती है और पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। वहाँ ईगॉन टाइडमन थे, जो उल्रिक से ऑलरेडी नाराज़ थे। हैना कहती है उल्रिक ने कैथरीना का रेप किया है, लेकिन ये बात झूठी थी, क्योंकि कैथरीना और उल्रिक का अफेयर चल रहा था। पुलिस उल्रिक को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन इस बारे में उल्रिक को पता नहीं था कि हैना ने ही उसे अरेस्ट करवाया है। 2019 में शार्लेट 33 इयर्स के साइकिल के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं हमारे कैलेंडर्स गलत हैं और साल में 365 दिन नहीं होते। इनफैक्ट हर 33 साल बाद सब कुछ रिपीट होता है, क्योंकि हर 33 साल बाद स्टार्स और प्लैनेट्स के पोजीशन सेम हो जाते हैं। शार्लेट के ग्रैंडफादर पर इन सब बातों को लेकर काफ़ी जुनून सवार था। शार्लेट को लग रहा था विंडन में सब कुछ रिपीट हो रहा है। जो चीज़ें 1986 में हो रही थी वो आज भी हो रहा है। जोनस अपने पिता के ग्रेव के पास बैठा हुआ था, तब वही अजनबी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि वो जोनस के पिता को जानता था और जोनस के पिता ने पहले ही उसकी जान भी बचाई थी, और कुछ अजीब बातें करता है पर तुरंत ही वहाँ से चला भी जाता है।
1986 में हैना अपने पिता के साथ हॉस्पिटल जाती है कुछ सामान के डिलीवरी के लिए और वैन में बैठी रहती है। उसकी नज़र मिकल पर पड़ती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। मिकल हैना को कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाता है और वो खुश हो जाती है। नाम पूछने पर मिकल बताता है, मेरा नाम मिकल है और मैं फ्यूचर से आया हूँ। जोनस को बार्टोस के साथ नोआ से मिलने जाना था, लेकिन वो मार्था से मिलने और उसके प्ले के रिहर्सल्स देखने के लिए चला जाता है। जोनस कहता है वो स्कूल नहीं आ रहा था क्योंकि वो थेरेपी सेशंस में था। मार्था और जोनस एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे और आज भी। बार्टोस नोआ का वेट कर रहा था और नोआ कार से आकर बार्टोस को पिक करता है। सरप्राइजिंगली 2019 में भी नोआ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे 1986 में दिख रहा था और कुछ देर बाद बार्टोस को उसी जगह पर ड्रॉप करके चला जाता है। एक तरफ शार्लेट को नोआ का स्केच मिल चुका था। जोनस को वो पैकेज मिल जाता है जो उस अजनबी ने भेजा था। उसमें एक फ्लैशलाइट जैसा कुछ था और एक डायरेक्शन बताने वाली इंस्ट्रूमेंट भी थी और एक लेटर था जो मरने से पहले जोनस के पिता माइकल ने लिखा था। उसे लेटर में बेहद ही चौंका देने वाली राज छुपी थी। लेटर में लिखा था, इस दुनिया में कई सारे राज छुपे हुए हैं जिसे हम नहीं जानते। इस लेटर में सबसे बड़ा खुलासा होता है जिसमें माइकल बताते हैं 4 नवंबर 2019 को मिकल टाइम ट्रैवल करके 1986 में पहुंच गया था और वहीं फंस गया था, जिसे आइनस कैनवॉल्ड ने अडॉप्ट कर लिया था और उसका नाम बदलकर माइकल कर दिया गया था, जिसकी शादी हो गई हैना से और उन दोनों का बेटा है जोनस। जी हाँ दोस्तों, जस्ट टू क्लियर योर डाउट्स, मिकल ही माइकल है। शॉकिंग ना? ऐसे ही आगे बहुत सारे राज जानने को मिलेंगे। खैर, एपिसोड के आखिर में फिर से एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो किसी चीज़ पर काम कर रहे थे और वहाँ वही अजनबी आ जाता है और कहता है उसे टाइम के बारे में कुछ बात करनी है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे के एपिसोड्स में और भी बातें सामने आएंगी, इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।